संसार की समस्त मानव जाति के लिए सबका भला चाहते हुए, सबके लिए सुख मांगते हुए, आप सबके लिए शुभकामना रखते हुए आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं कुछ सज्जनों के टेलीफोन आए, कुछ मैसेज आए, उनके विचारों को सामने रखते हुए ख्याल आया कि जैसे मैंने पिछले बुधवार को कहा था कि इस दुनिया को रूहानियत की ज़रूरत नहीं है, संत मत की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण है कि सभी लोग, जितने भी मानव जाति है, सभी कुछ न कुछ इच्छाएं लेकर इस दुनिया में बैठे हैं और वो इच्छाओं के, अपनी वासनाओं के, अपनी कामनाओं के बंधन में बंधे हुए हैं और उनको ये विश्वास ही नहीं है कि जिस परम पिता के हम बच्चे हैं, जिस परम पिता की हम अंश हैं, उसने हमारे लिए सब इंतज़ाम करके हमें संसार में भेजा है, अपने कर्मों को भोगने के लिए भेजा है, जो किए हुए कर्म उनको भोगने के लिए भेजा है, ताकि हम इस कर्म और काल और कर्म और माया के चक्कर से निकल जाएं। मगर देखने में ये आया है कि हम भोगने की बजाय, उसी में संतुष्ट रहने की बजाय, उसी में संतोष प्राप्त करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कामनाओं को पूरी करने के लिए क्या कर रहे हैं? कर्म कांड कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, न जाने क्या क्या दुनिया में हो रहा है आपके सामने। मेरे देश की मैं बात करता हूँ, दूसरे देशों में ये बात नहीं है। मेरे देश में इतनी अज्ञानता है, इतनी अज्ञानता है कि उस अज्ञानता का लाभ उठाते हुए, उसी अज्ञानता का लाभ उठाते हुए न जाने इस देश में कितने सेक्ट पैदा हो गए, कितने धर्म पैदा हो गए, कितनी संप्रदाय पैदा हो गई, कितने समाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये इसी का कारण है, अज्ञानता का कारण है। अगर हमें ज्ञान पैदा हो जाए, वो ज्ञान क्या है, पहले वो बात सुन लो। समस्त मानव जाति, चाहे भारत है चाहे दुनिया है, हर इंसान इस प्रकृति की उत्पत्ति है। इस प्रकृति की उत्पत्ति में क्या है? हमारा शरीर है। बाकी क्रिएशन जितनी भी है वो कर्ता पुरुष की है, उस मालिक अकाल पुरुष की नहीं है ना। कर्ता पुरुष ने इस दुनिया को पैदा किया है और उस कर्ता पुरुष ने हर इंसान में तीन चीज़ें बिठाई हैं। मैं तीन कहता हूँ, चार नहीं कहता, चौथी बाद में आई है। वो तीन चीज़ें क्या हैं? एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। ये चीज़ है। शरीर और मन के हिसाब से हम सारी दुनिया की मानव जाति, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, या किसी और मज़हब का आदमी है, सब में मन और शरीर अलग अलग हैं। किसी का शरीर नहीं मिलता और ना ही मन आपस में मिलते हैं। लेकिन जो तीसरी चीज़ आत्मा है, वो प्रकाश रूप है, क्योंकि दिस एंटायर क्रिएशन इज ड्यू टू लाइट। प्रकाश ने सारा कुछ पैदा किया है। हम सब में प्रकाश है, वो सामान्य है। सभी धर्म प्रकाश को मानते हैं, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे बौद्ध, सभी धर्म इस चीज़ को मानते हैं कि प्रकाश हमारी जिंदगी है, जिंदगी है। चौथी चीज़ इसमें एक है
जिसको संतों ने सुरत का नाम दिया है, जिसको शास्त्रों में चेतन का नाम दिया, चेतन, और अंग्रेजी में उसको कॉन्शियसनेस कहा गया है, वो भी सब में है। देखो बात को पकड़ो, शरीर और मन से हम सब अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा और चेतन शक्ति के रूप में हम सब एक हैं, और हम सब मानव हैं, हम सब इंसान हैं। क्या कहा मैंने? इंसान के नाते इंसान वो कौन बनेगा? इंसान कौन है? इंसान वो है जो शरीर और मन के बखेड़ों से ऊपर जाकर, शरीर और मन से, जा मन की कामनाओं से, जा मन की वासनाओं से, जा मन की माया से प्रभावित होकर जिसने इस मानव जाति को टुकड़े टुकड़े किया है, वो मानव नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? वो मानव नहीं है। मानव वो है जिसने इन दोनों से परे होकर, प्रकाश रूप होकर अपने चेतन स्वरूप को जाना, वो मानव है, और वो ही भगवान का रूप है। क्या कहा मैंने? वो ही भगवान का रूप है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमें आज तक किसी भी इंसान ने इस बात के लिए हमें नहीं बताया कि तुम हो कौन। हमें सब ने चक्कर में डाला हुआ है। और कहना चाहता हूं, जाके हृदय सांच, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप, जिसके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मेरी बात को पकड़ना मेरे सुनने वालों। झूठ कौन इंसान बोलता है? झूठ वो बोलता है जिसको स्वार्थ है, कोई भी स्वार्थ है, चाहे धन का स्वार्थ है, चाहे अपने मान का स्वार्थ है, चाहे अपनी इज्जत का स्वार्थ है, चाहे अपने नियम का स्वार्थ है, चाहे अपने बड़प्पन का स्वार्थ है। उसमें वो मालिक कुल वो सत्य नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? सत्य वो ही बोलेगा जिसको कोई लगाव लपेट नहीं है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, जिसके मन में केवल एक बात है कि जो आवे सो राजी जावे। दया, दया धर्म का मूल है। यही कहा तुलसीदास ने, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए जब तक घट में प्राण। अब बताइए हमारे देश में कितनी दया है? कहीं दया नजर आती है आपको? जहां स्वार्थ होगा वहां दया होगी नहीं, वहां दया नहीं हो सकती। दया कहाँ है? जहां परम दयाल जी महाराज की वाणी है, वहां दया है। दाता दयाल जी महाराज ने यूं ही नहीं लिख दिया था, तेरा रूप है अद्भुत अजरज तेरी उत्तम वाणी। जग कल्याण जगत में आए परम दयाल स्नेही। दयाल वो होता है जो मांगने पर दया करता है, जो मांगने पर दया करता है। किसी ने कोई चीज़ मांगी, प्रार्थना की, तुम्हें वो चीज़ दे दी गई। परम दयाल वो होता है जहाँ कुछ मांगने के बगैर सब कुछ दिया जाता है। और परम दयाल जी महाराज ने अध्यात्म का वो पर्दा उठाया क्योंकि उनको लेश मात्र भी किसी बात का कोई मतलब नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। तो परम दयालु होते हुए उन्होंने इंसान को पूरी तौर से बता दिया कि तू वास्तव में है क्या, क्यों भिखारी बना हुआ है तू शेर का बच्चा है, तू भिखारी बन के कभी कहीं भागा हुआ है, कभी कहीं भागा हुआ है, हाथ जोड़कर खड़ा हो रहा है।
हुजूर ने फरमाया, एक बार मेरे दाता ने फरमाया, शुरू की बात है, जब हजूर बाबा चरण सिंह जी महाराज गद्दी पर बैठे, मेरे दाता तो वहाँ जाते थे। ये जो व्यास का हजूर बाबा जयमल सिंह जी का जो स्थान है, ये राधा स्वामी का है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सबका है। मैं भी उसमें उसकी अंश हूँ। तो महाराज जी गए वहाँ, बाबा चरण सिंह जी उनका बहुत सम्मान करते थे। तो दोनों खड़े महापुरुष खड़े हैं, तो लोग सिरों पर टोकरियाँ उठा कर मिट्टी फेंक रहे हैं, सेवा लगे हुए हैं। तो दाता ने कहा हुजूर बाबा चरण सिंह जी महाराज को, महाराज जी आपको कुदरत ने एक मौका दिया है, इनको निर्बंध कर दो, इनको निर्बंध कर दो, ये देखो क्या कर रहे हैं। बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए ये जो अध्यात्म है, अध्यात्म का हकदार कौन है? पहली बात, अध्यात्म का हकदार वो है जिसने अपने आप को शरीर और मन से अलग समझना शुरू कर दिया है, जो संसार की बंधनों से ऊपर उठ गया है, जिसमें कोई मेरे तेरे का सवाल नहीं। एक बात। दूसरी बात, संत मत किनके लिए है? ये नौजवानों के लिए नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? ये नौजवानों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए तो केवल एक ही मंत्र है, शिव संकल्प मस्तु। केवल शुद्ध विचार रखो, आशावादी विचार रखो, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। तुम पहले जिंदगी में ब्रह्म बनो, बढ़ो, जिंदगी का पूरा तजुर्बा लो। जब तजुर्बा हो जाएगा, जब जिंदगी की इस जद्दोजहद से उपराम आ जाएगा, फिर क्या बनेगा? विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुर जाके। वो हकदार है जो दुनिया भी चाहता है, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, एक इच्छा पूरी, दूसरी तीसरी। ये तो दुनियादारी है, ये मांगने का काम है। मैं तो कह दिया करता हूँ, मेरे सतगुरु परम दयाल, मैं क्या मांगने जाऊँ? मांगा ही नहीं कुछ भी, और सब कुछ मिल गया। और यही कबीर साहब ने कहा था, क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई। मैं क्या मांगूं? उस मालिक से क्या मांगूं? गुरु से क्या मांगूं? सतगुरु से क्या मांगूं? कुछ रहने वाला तो है नहीं। मैं वो क्यों ना मांग लूं जो सदा रहने वाला है। और वो सदा रहने वाला, एक उसकी कृपा है और दूसरा संतोष है। संतोष हो गया। संतोष में जो सुख है वो और किसी भी चीज़ में सुख नहीं। जो दया में सुख है वो और किसी चीज़ में सुख नहीं। जो सच बोलने में सुख है वो और किसी चीज़ में भी सुख नहीं। नई बातें आपको मैं बता रहा हूँ। दया ले लो हाथ में, सत्यवादी हो जाओ और स्वार्थ को त्याग दो। फिर जो कर्म करोगे वो तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा। कर्म तब बनता है जब हमारी नीयत खराब हो जाती है कि मेरा हो जाए उसका बिगड़ जाए। बस नीयत खराब हो गई, काम खराब हो गया। जहाँ नीयत खराब नहीं होनी चाहिए, यही मेरे दाता का हुक्म हुआ कि ऐ इंसान, इंसान कहा उन्होंने। इंसान कौन? जो मन और शरीर की एहसासों से आगे है, वो इंसान बना। वो इंसान की पहली स्टेज को पूरा कर गया।
जब उसको आत्मज्ञान और चेतन ज्ञान हो जाएगा वो पूर्ण इंसान बन जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, ऐ इंसान तू बेशक राम नाम नाम जप, तू अपनी नियत और अपने कर्म को ठीक कर ले। एक बात तो अब मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, ये धर्म जो है, धर्म कुछ और चीज थी, हमने कुछ उसका और बना दिया। इसको उर्दू में कहते हैं मजहब। तो किसी शायर ने लिखा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एक लाइन है, इकबाल साहब जो बहुत उच्च कोटि के कवि हुए हैं उनका है ये, और भी लंबा है लेकिन मेरे को एक ही लाइन याद है। मैं कहता हूँ वो बड़ा भोले थे, उस वक्त शायद मजहब नहीं सिखाता होगा आपस में बैर रखना, लेकिन आज तो सारा चक्कर ही मजहब का है, धर्म का है। जहाँ देखो हर इंसान अपने अपने धर्म का ठेकेदार बना हुआ है और धर्म का मतलब ही नहीं समझा कि धर्म है क्या। मैंने पहले भी कहा, ऐ इंसान तेरी जिंदगी में 3 चीजें हैं। एक है तेरा अपना जीवन, सोशल लाइफ, एक सोशल लाइफ है तेरी अपनी। एक तेरा धार्मिक लाइफ है, एक तेरी आध्यात्मिक लाइफ है। मैंने धर्म को दो जगहों में बांट दिया है। एक धर्म जो मेरे सामाजिक जीवन को नियंत्रित करता है, कुछ नियम बनाए हुए हैं, कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, कुछ मर्यादाएं बनी हुई हैं। सब धर्मों की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, लेकिन टीचा सबका एक ही है, वो परमपिता। पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके नाम पर ये बात सारी हो रही है। वो अपने आप को सुखी रखने के लिए मैं कहता हूँ आप किसी भी परंपरा के सदस्य बनो, कोई हर्ज नहीं है। आप किसी भी संस्था के, किसी भी परंपरा के, किसी भी समाज के अंग बनो। सामाजिक प्राणी है ना हम, और उसके नियमों का पालन करो ताकि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि दूसरे तरह के नियम मानने वालों का हम विरोध करें या झगड़ा करें या लड़ाई करें, ये तो कहीं नहीं लिखा। मगर हम इसको सहन नहीं करते। देखो तुम बाहर की तरफ देखो, मैं नाम क्या लूँ, सभी संस्थाओं का नाम क्या लूँ। अरे मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि एक ही गुरु के मानने वाले भी आपस में इकट्ठे होकर नहीं बैठते। और तो बात छोड़िए, सब अपनी अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। सबका यही ख्याल है कि मेरे बाड़े की मुर्गी दूसरे बाड़े में ना चली जाए। मैं कठोर शब्द कह रहा हूँ। तुम्हें स्वतंत्र होने का अधिकार ही नहीं दिए रहे कोई भी। जब तक धर्म तो असूल है हमारे को स्वतंत्र कर देना। और परमदयाल जी महाराज एक शब्द कहा करते थे, इट इज ब्लेसिंग्स टू हैव ए बर्थ इन ए चर्च। क्या मतलब इसका? किसी धर्म में पैदा होना एक बहुत उच्च कोटि की खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती है कि तुम किसी सिद्धांत में पैदा हुए। बट इट इज कर्स टू डाई इन द चर्च। मगर उसी के साथ बंद कर मर जाना, ये तो महापाप है, ये कर्स है, ये अभिशाप है। तुम आज़ाद हुए ही नहीं। तो आए तो हम आज़ाद होने के लिए हैं। किससे? दुनिया के बंधनों से। दुनिया के बंधनों से हम आज़ाद होने के लिए आए हैं। दुनिया के सुख प्राप्त करने के लिए तुम कहीं भी जाओ, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है कि वो सुख सदा रहेगा? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम सदा एक जैसे रहोगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि जिस चीज़ की तुमने मांग की है वो सदा रहेगी?
नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको कबीर साहब के शब्द की ओर आज दोबारा ले जा रहा हूँ। पहले मैं उसके ऊपर बोला था, लेकिन मैंने उसके ऊपर कबीर साहब के जो पहली जो बाणी है, जो पहले शब्द उन्होंने कहे, वो मैंने जिक्र नहीं किया था। वो प्राइमरी क्लास है या दूसरी क्लास है या तीसरी क्लास है। दूसरे शब्दों में कहूँगा कि जितना भी कर्म कांड है ये महाबंधन है, इससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। कड़वे शब्द, कड़वे शब्द। जिस शरीर को प्रकृति ने बनाया हमारे को, उससे तो तुम्हारी नफरत है। क्या कह रहा हूं मैं? लेकिन जो खुद मूर्ति बना ली, रख लिया उसको, उसके आगे तुम सिर झुकाते हो। माँ बाप के लिए आगे सिर नहीं झुकाते हो। ये कहाँ की मानवता है? ओ इंसान, जाग जाग जाग, तू लुट रहा है। अनघड़या देवा, कौन करे तेरी सेवा। घड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे मेवा। घड़ के मूर्त रख ली, बस उसकी पूजा हो रही है। जो अनघड़या है, जिसको किसी ने बनाया ही नहीं, अकाल पुरुष, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जाता? तुम क्यों उसी चक्की में पिस रहे हो? तुम क्यों नहीं अंदर झांक के देखते कि तुम इंसान हो? बेटर देन एनी स्टैचू, बेटर देन एनी स्टैचू इन द वर्ल्ड। क्यों नहीं तुम जागते हो मेरे प्यारे देशवासियों? जागो। कटे शब्द कह रहा हूं। मानो ना मानो तुम्हारी मौज। कबीर साहब ने क्या कहा वो मैं आपको सुना देता हूं। मुझे जो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज से मिला, मैं आपको बता दिया कि जब तक हमें ये एहसास नहीं हो जाता कि मैं इंसान हूं, मैं मानव चोले में आया हूं, तब तक तुम्हारी जिंदगी में कभी परिवर्तन आएगा ही नहीं। भटकते रहो जितना मर्जी, लेते रहो जन्म, जितनी मर्जी ख्वाहिश करते रहो। उन ख्वाहिशों के चक्कर में तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कभी कुछ बनना पड़ेगा, कभी कुछ बनना पड़ेगा, कभी कुछ। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम आपको जमदूत, जमराज और धर्मराज के बारे में बताया। इसी बारे में मैंने आपको गुरमुख कौन है और मनमुख कौन है वो बताया। गुरमुख का कल्याण हो सकता है, मनमुख का कभी कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो गुरु की बाणी पर चलता है, जिसने गुरु की बाणी को अपना लिया, वो निकल जाएगा। कैसे कहते? कबीर साहब कहते, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताए। अब मैं भूला रे भाई। क्या कहा उन्होंने? मैं भूल गया था क्या कर रहा था, उसका वर्णन उन्होंने आगे किया है। जब सतगुरु ने जुगत बता दी तो मैं बदल गया। क्या कहते हैं कबीर साहब, सुन लो। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताई। क्या किया मैंने? क्या किया मैं? जब सतगुरु ने बता दिया कि तू ये नहीं है, तू ये है, तो फिर मैंने क्या किया? क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा तीर्थ का नहाना। दो काम छोड़ दिए। क्रिया कर्म करना छोड़ दिया, घंटी बजाना छोड़ दिया, ज्योति जलाना छोड़ दिया, धूप जलाना छोड़ दिया, आरती करना छोड़ दिया, और तीर्थ पर नहाना भी मैंने छोड़ दिया। क्यों? गुरु ने बताया।
कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। क्या कह रहा हूँ, कड़वे शब्द हैं कबीर साहब के। इसीलिए तो उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ था, उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ था। उनको सरकार के दरबार में पेश किया गया। क्या क्या कह रहा हूँ मैं। इसीलिए उन्होंने लिखा था, साच कहूँ तो मारसी जे तुरगानी जोर। ये कह दिया था उनके, साच कहूँ तो मारसी जे तुर्कानी जोर। आज तो हमारा देश आज़ाद है, सबको अपना अधिकार है सत्य कहने का, अपनी रियलाइजेशन कहने का। तो मैं तो उनकी वाणी को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कि ये असलियत है, ये हकीकत है जो उन्होंने कही है। ये असलियत है, ये हकीकत है और यही सच्चाई है। इससे परे सच्चाई दूसरी कोई है नहीं। आगे क्या कहते हैं, सगरी दुनिया भई सियाणी, मैं ही एक बौराना। सारी दुनिया यही काम कर रही है, तीर्थ कर रही है, व्रत कर रही है, स्नान कर रही है पवित्र गंगा में जाकर। उसको भी खराब कर रहे हैं, गंगा जी को भी बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहा, सब सुनिए कहते बड़ी सियानी है भाई, लेकिन मैं तो बौराना हो गया, दीवाना हो गया। किस बात का, गुरु के हुक्म का दीवाना हो गया कि कबीर जो कुछ भी है तेरे घट में है। यही संतों ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तुझको पिया मिलेंगे। दाता दयाल महर्षि शिवरत लाल जी महाराज ने कहा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। ऐसा कहा कबीर साहब ने। फिर कहा, तुम मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसका मतलब ये हुआ दुनिया को उसकी जरूरत नहीं है जो उनके पास है ना। यही मतलब निकला ना, यही मतलब निकला ना। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, खोज लो मुझको वहीं। ये जितने बाहर का झगड़ा है, बाहर का ताना बाना है, ये तुम्हारे को बहुत बड़ा धोखा है। संत आए, उन्होंने होका दिया कि ऐ इंसान तू इन जंजालों से बाहर आ, देख तू कौन है, अपने आप को पहचान, तू इंसान बन जा। आगे इंसान की खूबियाँ बताई हैं कबीर साहब ने। मैं रिपीट करने जा रहा हूँ आज, लेकिन आज डिफरेंट ढंग से मैं आपके सामने आया हूँ ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। वो फिर आगे क्या कहते हैं, ना मैं जानूं, अब आगे कह देते, मैं ये नहीं करता। ना मैं जानूं सेव बंदगी, ना मैं घंट बजाई। मैं कोई मूर्ति का स्नान नहीं कराता हूँ, कोई धूप सेवा नहीं करता हूँ, पर्दा नहीं चढ़ाता हूँ कि वो क्या नाम है भोजन प्राप्त करेगी, भोग लगाएगी। कोई मूर्ति भोग नहीं लगाती या ना लगा सकती है। केवल तुम्हारा आस्था है, तुम्हारा केवल विश्वास है, लेकिन ये आस्था आपको कहीं पार नहीं लगाएगी। तुम्हें पार कौन लगाएगा? ज्ञान, गुरु नहीं, ज्ञान। गुरु का ज्ञान तुम्हें पार लगाएगा। कहते मैं तो इस सेवा बंदगी की नहीं। और क्या कहा आगे, ना मैं जानूं सेव बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूर्त धरी सिंहासन, ना मैं पुष्प चढ़ाई। मैं कोई मूर्ति सिंहासन पर रखनी छोड़ दी, उसके आगे कोई फूल नहीं चढ़ाए। क्यों? आगे लिखते हैं, जो जय मूर्त मुख से बोले। मुख से बोलती है कोई मूर्ति? बताइए मुझे।
जो जय मूर्त मुख से बोले कर स्नान नहाई। मैं ਉਹਦਾ इशनान करावां, ਉਹਨੂੰ मैं इशनान करावां, फिर मैं सोहने सिंघासन के उत्ते बिठावां। फिर क्या करूं? 5 टका हों देत ठठेरे एक ही हों ले आऊं। मैं भी ठठेरा ਜਿਹੜਾ मूर्तियां बना के बेचदा ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक मूर्ति ले आऊंगा, ਉਹਨੂੰ सिंघासन ते बिठा के नहा के गल करूंगा। कड़वी बात कहने जा रहा हूं। मेरे देश में हर देवी हर देवता बिकता है, भगवान बिकता है। भगवान ही नहीं बिकता बल्कि संतों की बाणी भी बिकती है। और क्या कहूं मैं, संतों की बाणी तो इसलिए थी कि बैठो, बैठकर सुनो, विचार करो, फिर उसको अपने जीवन में अपनाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तभी कल्याण होगा। ऐसे नहीं। मैं आपको बताऊं अपनी बीती। मैं जब ये मकान बनाया ऊना में, तो बच्चों ने, बड़ी देर की बात, बनने की बात है, कहा पिताजी हम भी एक अखंड पाठ करवा लें घर में। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, अखंड पाठ करवा लेते हैं, सत्य बात कह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ किसी भाई को कहा, किसी सज्जन को कहा कि हमने अखंड पाठ कराना है, किसी सज्जन को, भाई को हमारे घर भेजना, हम उसका प्रबंध पूछ लें क्या क्या चाहिए। तो एक नौजवान लड़का आ गया मेरे पास, इसी कमरे में बैठ गया। मैं कहा जी बताओ संत जी क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने मुझे चीज़ें लिखाना शुरू किया कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, 2 किलो घी चाहिए, इतने बादाम चाहिए, इतना काजू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खाने पीने की चीज़ें। तो मैंने कलम रख दी, किताब कापी भी रख दी। मैंने कहा बेटा, मेरी उम्र से कम था ना, मैंने तो गुरबाणी का पाठ करवाना है और बड़ी श्रद्धा से उसके आगे बैठकर उसके प्रवचन सुनने हैं मेरे सारे परिवार ने। तो वो सेवा हमने अपने दिल से, जितनी सेवा हमसे होगी हम प्यार से करेंगे। तो ये जो चीज़ें आपने बताई ये तो पहलवानी के लिए है, जो पहलवान खाते हैं। बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, जा घी हो गया 2 किलो। हमें नहीं पता कि आपको देसी घी की ज़रूरत है, जहाँ आपको हमने दूध भी देना पीने के लिए, ये देना वो देना। तो वो गुस्से में चला गया, वो गुस्से में चला गया। मेरे वाइफ के मास्टर जी पंजाब में, उनको फ़ोन किया कि मास्टर जी ऐसे ऐसे हम चाहते हैं। कहते बेटा कोई चिंता नहीं। मैं कहा यहाँ का तो ज्ञानी जी नाराज़ हो गए। कहते कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने 5 साथियों को साथ लिया, बड़ी गाड़ी ली, उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का भी सत्कार सहित रखकर जोड़े पीछे रख दिए और उनको लेकर मेरे घर आ गए। हमने बड़े सत्कार से कमरे में सारा सजा दिया और ड्यूटी लगा दी 3 दिन कि कौन कौन कब कब बैठेगा और सुनेगा। हम हमेशा प्रेजेंट रहे वहाँ। तो एक दिन वो बड़ा जो हेड था वो कहता, बाबू जी बड़ी हैरानी की बात मैंने देखी है कि आपके परिवार में सभी लोग वाणी को जब फ्री होते हैं बैठकर बड़े ध्यान से सुनते हैं। हम पंजाब में जाते हैं, बैठ जाते हैं, हम अकेले ही होते हैं, वहाँ कोई नहीं हमारे पास आता। रोटी के टाइम पर रोटी मिल जाती है बस, और सारा प्रबंध होता है, लेकिन सुनता कोई नहीं है। अब बताओ मुझे उसका क्या फ़ायदा भाई मेरे प्यारे सुनने वालों, उसका क्या फ़ायदा सुनने वालों। जा रामायण का पाठ रख दिया, क्या रामायण को सुनने के बाद तुम इस जन्म मरण से बच जाओगे? जा भागवत सुन ली आपने तो क्या आप बच जाओगे? वो भागवत लिखने वाले ने क्या लिखा वो सुनो, क्या कहते हैं, कह गए हैं। जागो, अपने खट में बैठो, अपने आप को पहचानो। जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे तुम इंसान नहीं बन सकते। क्या कह रहा हूं मैं आपको? तुम भटक गए,
बातें मैं सच्ची कह रहा हूं, कड़वी हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ होकर अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को अगर ठीक रास्ता बता दूंगा तो मैं समझूंगा मैंने अपने गुरु के प्रति अपनी ड्यूटी कर दी, मानवता के प्रति अपनी ड्यूटी कर दी। तो कबीर साहब तो ये कहते हैं कि मैं तो मानता ही नहीं, लेकिन तुम तो मानते हो। मैंने इसलिए कहा था कि संत मत आम दुनिया का नहीं है। आम दुनिया सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि काल और माया ने इनको जकड़ा हुआ है। इनकी सोच ही बंद की हुई है काल ने और माया ने। और फिर लिख दिया संतों ने, जिस पर दया आद करता की सोजे न्यामत पावे। मैं ये समझ गया तुम पर उसकी अभी दया हुई नहीं, पता नहीं तुमने कितने जन्म अभी लेने हैं। हमें तो मिल गया सतगुरु परम दयाल, वो पता नहीं दया करता कि नहीं करता, लेकिन गुरु दया कर सकता है, सतगुरु दया कर सकता है। तुम अधिकारी बनने की कोशिश करो, तुम अपने आप को प्रेजेंट तो कर दो उनके सामने, तुम्हारे पर भी दया हो जाएगी। फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अरे गुरु को मांगने, गुरु को, सतगुरु को मानने वाला कभी कुछ मांगता नहीं है। अगर तुम मांगते हो, इच्छा रख के जाते हो कि वहाँ जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम अभी सतगुरु के नहीं बने हो, तुम धोखे में हो, तुम गलती पर हो। क्या कहा मैंने? आगे सुन लो वो क्या कहते हैं। 5% कहते मैं 5% दे के मैं भी ले आऊं। आगे सुन लो क्या कहते हैं। ना हर रीजे जप तप कीने, कर लो जितना मर्जी जप तप। ना हर रीजे जप तप कीने, ना काया के जारे। इस शरीर नूं तकलीफ देना, कपड़े ही नहीं पहनना, भभूति लगा लेनी, नंगे फिरना, पत्ते खाना, जंगल में चल जाना, कुछ नहीं मिलेगा। महात्मा बुद्ध ने सब कुछ करके देख लिया। अगर वो सुजाता लड़की उनको खीर ना खिलाती तो वो मर जाते, पिंजर हो गए थे कि भगवान को पाना है। उसके बाद अकल आई कि ना तो शहनशाही में वो मिलता है, ना इतनी कड़वी तप में मिलता है। साधारण बैठ गए, बट के वृक्ष के आगे तो प्रकाश हो गया और कह दिया बोध, मुझे बुद्ध हो गया, मैं बोध हो गया, मुझे ज्ञान हो गया, मुझे पता लग गया मैं कौन हूँ, प्रकाश रूप हूँ। इससे आगे नहीं गए महात्मा बुद्ध। क्या कह रहा हूँ मैं आपको। फिर क्या कहते हैं आगे, ना हर रीजे जब तप कीते, ना काया के जारे, ना हर रीजे धोती छाड़े, ना पांचों के मारे। कि असी आ कपड़े पा लीए, स्वांग कर लीए, मालाएं फेर लें, या और तरह का कोई स्वांग बना रहे हैं। दुनिया में स्वांग देखो कितने हैं। और क्या कहूँ मैं, स्टेज पर आने से पहले मेकअप होती है, फिर आते हैं स्टेज के ऊपर अपना असली चेहरा तो छुपा लेते हैं, अपना असली चेहरा छुपा लेते हैं। जागो संतो महात्माओं, अपना जन्म बना लो और जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी जन्म बना दो। क्या कह रहा हूं मैं, देशवासियों को मैं संबोधन कर रहा हूं। मेरे देशवासियों, तुम जागो। तुम हो जो सतगुरु को भी प्राप्त कर सकते हो, तुम हो जो गुरु को प्रकट कर सकते हो। कोई देवी देवता बाहर से नहीं आता, तुम हो उनको पैदा करने वाले। जैसी तुम्हारी बुद्धि है, जैसा तुम्हारा विश्वास है, जैसा तुम्हारा ख्याल है, वो परिपक्व हो जाएगा। जिसमें तुम्हारा विश्वास है वो प्रकट हो जाएगा। और वो मन अगर गंदा है तो वो गंदा काम करवा देगा, अगर मन अच्छा है तो वो अच्छा कर्म करवा देगा। एक अखबार में आया था, बहुत देर हो गई है, एक लड़का, दो भाई आए तो
अपने छोटे भाई को लेकर आ गया, किस देवी का भक्त था, वो देवी का भक्त था। कहता देवी ने मुझे, देवी प्रकट हुई मेरे अंदर, उसने कहा कि मुझे बलिदान चाहिए आपके भाई का। तो भाई को ले आया और मंदिर आया तो उसका सिर ही काट दिया, पकड़ा गया। मैं तो माता का हुक्म माना है। मन गंदा था, मन अच्छा होता तो कोई माँ बच्चे को मारने के लिए नहीं कहती। कोई माता, कोई अगर माता है तो वो बलिदान नहीं मांगती है। इंसान मेरी बात को सुन, माता तो दयावान है, चाहे कोई भी माता है, वो कभी ऐसा कहेगी नहीं कि ये बलिदान दो। और माता कभी मांगती नहीं, माता तो देती है। हमें दूध पिलाकर उसने बड़ा किया, हमें गोद में खिलाया, तो माता कैसे इतनी जालिम हो सकती है? तुम लोगों ने समझा नहीं। ओ केवल 5 देवता हैं, सुनो मेरी बात को ध्यान से, जिसको मैं मानता हूं, केवल 5। धरती माता नंबर 1, धरती माता हमारी माता है और यही शक्ति है। नंबर 2 पर है जल देवता, नंबर 3 पर है अग्नि देवता, नंबर 4 पर है वायु देवता और नंबर 5 है आकाश देवता। और 5 तुम्हारे अंदर हैं। तुम किन देवताओं की बात कर रहे हो? इनकी तो तुम पूजा करते नहीं हो। जो नजर में है, जो तुम्हारे शरीर का अंग है, इनकी तो तुम परवाह नहीं करते। और मन के मारे हुए तुम कहाँ कहाँ भटक रहे हो मेरे सुनने वालों। मैं दर्द दिल से तुम्हें प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। कब होगा वो तुम्हें प्राप्त? सुन लो आगे क्या कहते हैं। कह दिया, ना हर रीजे धोती छाड़े, ना माँ 5 के मारे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कहते हैं ना सभी। आपके पीछे 5 बड़े डाकू लगे हुए हैं, ये तुम्हारे। मैं नहीं मानता कि वो डाकू हैं, वो ना, हमें उनका भेद नहीं बताया गया, ना हमें नाम का भेद बताया गया कि वो नाम है क्या। वक्त मिला तो आपको नाम का भी मैं बता देता हूँ, पहले ये सुन लो क्या कहते हैं। अब दया, अब धर्म क्या है? कबीर साहब को गुरु ने उसकी भूल को कैसे बदला? अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताई। जुगत क्या बताई? दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। पहली जुगत है। अब धर्म तो तुमने तो धर्म अपने बना ले है, अपनी ड्यूटी तो करते नहीं तुम, जो तुम्हें ड्यूटी दी है कुदरत ने। मैं तो इसको समझा भाई, मुझे नहीं पता और धर्मों के बारे में। बेटे के रूप में माँ बाप की सेवा करना मेरा पहला धर्म। भाई बहन हैं तो उनके प्रति प्यार रखना, उनके साथ बैठकर हंसना खेलना, उनके विचारों के साथ विचार मिलाना, ये दूसरा धर्म। शादी हो गई तो पत्नी के प्रति धर्म पैदा हो गया, उनके प्रति ड्यूटी, पत्नी को पति के प्रति ड्यूटी। और तीसरी क्या बात कही? दया रख धर्म को पाले। माता पिता की बताया, अगर पिता बन गए तो बच्चों के प्रति ड्यूटी, जिस समाज में रहते हो उस समाज के प्रति ड्यूटी, जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति ड्यूटी। अब सुनो अगली बात। हम एक इंसान होते हुए, एक इंसान एक शरीर में होते हुए, वो कितने रूप हैं उसके। बेटा भी है वो, भाई भी है वो, पति भी है वो, और पिता भी है वो ताया भी बनता है, वो चाचा भी बनता है, वो नाना भी बनता है। क्या कुछ नहीं बनता, एक आदमी है, एक। अरे मेरे सुनने वालों, वो एक माल के कुल, उसकी अंश सब में एक ही है। क्या कहा मैंने?
जैसे एक इंसान के कई पार्ट हैं, कई हिस्से हैं, ऐसे ही उस माल के कुल की अंश हम सब में एक जैसी है, वो ही है सब में उसकी अंश, वो नहीं है। वो परमात्मा यहाँ नहीं है, वो माल के कुल अकाल पुरुष यहाँ नहीं है, अकाल पुरुष की अंश यहाँ है। अंश जैसा जैसा चोला बना है उसके मुताबिक वो काम मन के पीछे लगी हुई है, वो गुमराह होगी। गुरु नहीं मिला, उस अंश को गुरु नहीं मिला। जिस अंश को गुरु मिल गया वो गुरुमुख हो गया, जिस अंश को गुरु नहीं मिला वो बेमुख हो गया। इसलिए पहली कंडीशन, दया राख धर्म को पाले। और फिर ये ज्ञान रखे सब मेरे हैं, मैं किसी का नहीं हूं। क्या कहा? ये भी मान ले, सब मेरे हैं, मैं किसी का नहीं हूं। जब तक शरीर में है तो मेरे सबके साथ प्यार है। आखिर में प्यार मेरा केवल किसी से है, केवल एक परम तत्व से मेरा प्रेम है और किसी से नहीं है। पार्ट प्ले करना है, ये धर्म है तुम्हारा, वो धर्म नहीं है जिसकी खंडन कर दिया मेरे कबीर साहब ने। तुम गुरु मत को मानने वाले हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं खुलकर। उनके लिए नहीं बोल रहा जो गुरु मत में नहीं है। गुरु मत आगे क्या कहते हैं? दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। फिर दूसरा नंबर, अपना सा जीव सबको जाने, तब पावे अविनाशी। उस अविनाशी तत्व को, उस अकाल पुरुष को कब पाओगे? जब सबको अपने जैसा जानोगे। मैंने बता दिया कि सब में उसकी अंश है, लेकिन हमने तो भेदभाव कर दिया। हमने मन में ठहर कर, शरीर में ठहर कर किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, कोई कुछ बन के बैठ गया, कोई कुछ बन के बैठ गया, और मानवता के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। तो देश में शांति कैसे आएगी? देश में शांति तभी आएगी जब गुरु मत एक हो जाएगा, जब संत मत एक हो जाएगा, जब मानवता सब में आ जाएगी, तो देश में शांति और समृद्धि और प्रेम सब कुछ आ जाएगा। तब कहीं ये दुनिया का गुरु कहलाएगा, उसके पहले नहीं कहला सकता। क्या कह रहा हूं मैं आपको? अविनाशी जो कभी नाश नहीं होने वाला। तुम्हारा शरीर नाश होने वाला है, तुम्हारा मन भी नाश होने वाला है, तुम्हारी आत्मा जो है वो प्रकाश रूप है, वो नाश नहीं होती, लेकिन पार ब्रह्म में जा मिलती है। और जो अविनाशी है, जो अजर है, अमर है, वो तुम्हारी सुरत है, वो चौथी चीज़ है, जिसके बगैर ये शरीर, ये मन, ये आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। क्या कहा मैंने? होश के बगैर इंसान को देखो, जो बेहोश है कुछ नहीं कर सकता, ना बोल सकता है, ना सुन, उसको पता ही नहीं मैं क्या हूं क्या नहीं है। क्या कहा मैंने? अपना सा जीव सबको जाने। और यही वेद मार्ग है। वेद मार्ग को भी नहीं हम मानते, गुरु मत को भी नहीं हम मानते, संत मत को भी नहीं हम मानते, सनातन धर्म को सनातन धर्मीय भी नहीं मानते। क्या कहा मैंने? वो तो कहते संकल्प में संसार है, जैसा तुम्हारा ख्याल वैसा, जैसा तुम्हारा ख्याल वैसा तुम्हारा, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी। ये सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। और कौन सा? सनातन में जो सबसे पहले शुरू हुआ। सनातन तो सबसे पहले कहता अपनी रोटी कमा के खाओ। बच्चा पैदा होता है वो राम राम नहीं करता, वो वाहेगुरु वाहेगुरु जो अल्लाह अल्लाह नहीं करता, वो मांगता है रोटी खाने के लिए। तो फर्स्ट धर्म है अपनी रोटी आप कमा के खाओ। क्या कहा मैंने? जो आदमी अपनी रोटी कमा के नहीं खाता, दूसरों पर निर्भर करता है, दूसरों की कमाई खाता है, वो कभी भी नाम नहीं जप सकता, नहीं जप सकता, नहीं जप सकता। हाँ, अगर वो बेसहारा हो गया है
खा सकता है। अरे मैं अपने गुरु की क्या बात कहूँ। परमदयाल जी महाराज एक दफ़ा अपने पिता के घर चले गए जहाँ पर उनकी नौकरी थी। तो उन्होंने कहा, बेटा फ़कीर रोटी खा लो। कहते नहीं पिताजी, बचना था ना, मैं खा के आया हूँ। कहते मैंने झूठ बोला। क्यों बोला? अपने आप को बचाना था। तो वहाँ से विदा होकर चले गए, तो वहाँ ढाबे पर बैठकर रोटी खा दी। तो वहाँ कोई सज्जन उनके पिता जी को भी जानता था और बाबा जी महाराज को भी जानता था। तो उसने देख लिया वही रोटी फ़कीर यहाँ क्यों खाता है। और वो गए उनके पास, जाकर बताया, पंडित जी फ़कीर चंद आया था। कहते हाँ आया था भाई। तो रोटी तो वो ढाबे पर खा रहा था। अच्छा, वो ढाबे में क्यों खाई उसने? जहाँ तो कहा मैं खा के आया हूँ। जब आए बाबा जी महाराज तो पिताजी ने पूछा कि तुमने मेरे घर रोटी क्यों नहीं खाई, ढाबे पर क्यों खाई? कहते पिताजी माफ़ करना, आप पुलिस के महकमे में हैं, आपकी कमाई थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपकी रोटी नहीं खाई। आहा, एक सतपुरुष की बात मैंने आपको सुना दी। पिता की रोटी नहीं खाई। तभी अविनाशी मिले, यूं ही नहीं मिले अविनाशी। बहुत लंबी कहानियां हैं, मैं कभी कभी तुम्हें बताता जाऊंगा। उस सतगुरु के श्री चरणों में इस इंसान को बैठने का मौका मिला है, इसलिए होका दे रहा हूं सच्चाई का तुम लोगों को जगाने के लिए। तुम जागो ना जागो, तुम्हारी मौज। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, मैं अपने दिए हुए वचन के ऊपर चल रहा हूँ। कोई माने कोई ना माने, तुम इंसान बनो ना बनो, तुम जो बनना चाहते हो बने रहो भाई। लेकिन याद रखना, ये तो नहीं तेरा देश देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने वैसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चताया, संत मत धार हिए तज मोह माया। परमदयाल जी महाराज जी को दाता दयाल जी का वाणी मैंने आपको सुना दी। वो माया तुम्हारे मन की है। अगली बात क्या कहते हैं? सहे कुशब्द बाद को त्यागे। हम शब्द सुनते हैं किसी का, सहे कुशब्द बुरा बाणी, बाद को त्यागे छाड़े गर्भ गुमाना। हम अपनापन, मैं हूं ये, मैं हूं, मैं बड़ा, मैं धनी, मैं ये, मैं वो। सहे कुशब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्भ गुमाना, सतनाम ताही को मिलिए कहे कबीर सजाना। कौन हकदार बना फिर? उस सतनाम का हकदार कौन बना? उस नाम का हकदार कौन बना? ये बना जिसने इन 3 लाइनों के ऊपर अमल किया है। तुम जाते हो, नाम मिल जाएगा। गुरु बाहर टूर पर जाते हैं, नाम दे देते हैं, पैसे भी लेते हैं। मैंने सुना है पैसे भी लिए जाते हैं, बीज मंत्र ले लो, पैसे जमा कराओ। तुम कहां तक लुटते रहोगे? तुम कहां तक बर्बाद होते रहोगे? कहां तक अपने बाल बच्चों का पेट काट कर ऐसे ऐसे कर्म करते रहोगे? चैरिटी बिगिन्स एट होम। तुम्हारा घर सबसे पहले मंदिर है। तुम्हारा परिवार तुम्हारा अपना संसार है, पहले इसको ठीक करो, बाहर की दुनिया छोड़ो। क्या कह रहा हूं मैं अपने प्रेमियों को, सत्संगियों को, गुरु को मानने वालों को संबोधित कर रहा हूं। मैं दुनिया को नहीं संबोधित कर रहा। दुनिया सुनने को तैयार कहाँ है? मैं उनको कहना चाहता हूं जिनके अंदर आग है। वो आग जो सुलग रही है उसको मैं जलाना चाहता हूं। अब और सुन लो, नाम के बारे में भी मैं आपको
2 लाइनें बता देता हूँ। वो नाम, जिस नाम के बारे में दुनिया दौड़ी हुई है, पहले उस नामी का तो पता करो, वो नाम किसका है, वो नाम है क्या? वो कोई राम राम है क्या? वो कोई और नाम है? पहले उसका पता करो तो सही। मैं कहता हूं, गुरु नानक साहब ने कह दिया, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए, सोई सिमरो नानका जो जल थल रेह समाए। वो सर्वव्यापक परम तत्व, उसकी शक्ति यहाँ है, वो आप नहीं है। उसकी शक्ति यहाँ काम करती है, वो आप नहीं है। सूरज की किरण यहाँ है, सूरज नहीं है। अगर सूरज यहाँ आ जाए तो हम सब जल जाएंगे। अगर वो आ जाए, कहीं अकाल पुरुष आ जाए, तो जहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। क्या कह रहा हूँ मैं? उसको मानो। वो नाम क्या है? वो नाम वो है जहाँ हमारा ना शरीर का एहसास है, ना मन का एहसास है, ना आत्मा का एहसास है, और दिया गुल और पगड़ी गायब। अपने आप को खो जाना ही, अपने आप को उसमें विलीन कर देना ही नाम है। जे जाप नहीं है, इसीलिए कह दिया जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सुरत समानी किसमें? शब्द में। शब्द कहाँ से निकला? आहा हा हा, उस परम हस्ती से शब्द निकला, उस परम हस्ती से ही प्रकाश निकला, उसी परम हस्ती से, उसी परम हस्ती से शब्द से जो निकला, उसी से हम आए हैं। शब्दे धरती शब्दे आकाशा, शब्दो शब्द दया प्रकाशा। तुम 5 नाम जपो, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। पहले दुनिया तो बना लो, समृद्धशाली बनो, भिखारी मत बनो। नाम जपने वाला कभी गरीब नहीं रहना चाहिए। इन स्थानों पर नाम जपने वाले को सभी समृद्धियां मिलनी चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। उसी पर गुरु की दया किस पर होती है? जो गुरु के वचन पर चलता है। जो बच्चा माँ बाप का कहना मानता है, जो पिता की सेवा करता है, तो वो अपनी जायदाद सारी किसको देते हैं? जो बच्चा कहना लगता है, सेवा करता है, दूसरों को तो नहीं देते ना। अरे गुरु के वचन को मानो, उस पर नैशावरो, उसको सत्य मानो। जो उन्होंने कहा है उस पर संशय मत करो। मैं तुम्हें अपनी कथा अगले बुधवार को सुनाऊंगा कि मैं कैसे गुरु की बात को माना और मुझे क्या मिला। मनने की गत कही ना जाए, मानने से जो कुछ मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने आज आपको बहुत विस्तार से इंसानियत की बात करी है। मैं जो कभी खंडन नहीं करता, किसी भी बात का खंडन नहीं करता, कबीर साहब की वाणी के आधार पर मैंने खंडन किया है और ठीक किया है, ताकि तुम संत मत की तरफ आ जाओ, तुम आज़ाद आ जाओ। यही मेरी शुभकामना है। तुम सुखी रहो, तुम मानव बनकर जियो, तुम इंसान बनकर जियो, तुम प्रेम की दुनिया में जियो। यही मेरी शुभकामना है। इसी के साथ मैं आप सबको हार्दिक प्रणाम करता हूँ, शुभकामना रखता हूँ। जैसे जैसे आप जिस परंपरा से, जिस संप्रदाय से तुम संबंध रखते हैं, मैं उसी नाम से तुम्हें संबोधित करके राम राम भी कहता हूँ, हरे कृष्णा भी कहता हूँ, अस्सलाम अलैकुम भी कहता हूँ, सत श्री अकाल भी कहता हूँ। और क्या करूँ? और सबको मेरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।